रिम्स में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां, रंग दे रिम्स कार्यक्रम में 2 गज की दूरी भूला प्रशासन। रिम्स की कार्यशैली पर खड़े हो रहे सवाल। मधुपुर उपचुनाव को लेकर जेएमएम का प्रत्याशी तय, जेएमएम के हाफिजुल हसन ने नामांकन किया दाखिल। मौके पर जेएमएम के कार्यकर्ता रहे मौजूद। रांची में भत्ते को लेकर होमगार्ड जवान का प्रदर्शन जारी, होमगार्ड के जवानों ने किया कार्य का बहिष्कार। जवान रांची कूच करने के लिए पूरी तरह तैयार। बोकारो में स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों में आक्रोश, अभिभावकों ने स्कूल के सामने किया हंगामा। एमजीएम स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। त्योहार पर राजनीति। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। 2020 की तरह झारखंड में इस बार भी रामनवमी और सरहुल की झांकियां नहीं निकाली जा सकती हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी को सरकार के इस फैसले पर आपत्ति है। राज्य में कोरोना को लेकर क्या है हालत और इस पर लगाई जा रही पाबंदियों पर पक्ष विपक्ष के बीच क्या हो रही है राजनीति, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना यानी कोविड-19 के दूसरे चरण का असर अब धीरे धीरे झारखंड में भी दिखने लगा है। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। राज्य में जहां धीरे धीरे पहले संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही थी, वहीं अब एक बार फिर इसकी संख्या बढ़ने लगी है। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के एक बार फिर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार ने सावधानियां बरतनी शुरू कर दी है। पहले चरण में सरकार ने आदेश जारी किया कि 28 से 30 मार्च तक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। सूचना ये भी आ रही है कि इस बार रामनवमी और सरहुल की भी झांकी और जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। सरकार के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार लोगों के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद करे। हमारी धार्मिक परंपरा और हमारी संस्कृति पर लगातार राज्य की सरकार हमले कर रही है। बढ़ते हुए महामारी के कारण सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और इसको निकालने की अनुमति दे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हमारी परंपरा और हमारी धार्मिक भावना पर वो आघात करने का काम न करे मुख्यमंत्री जी। और मुझे विश्वास है कि जो आपने निर्णय लिया वो निर्णय अपने ऊपर भी आप लागू करेंगे। मधुपुर के विधानसभा के उपचुनाव में आप भी कोई जनसभा न करें, ऐसा झारखंड की जनता का भी अपेक्षा रहेगा। बीजेपी का मानना है कि राज्य सरकार जानबूझकर इस मामले में राजनीति कर रही है, जबकि सरकार आने वाले खतरे को भांपते हुए ये तमाम फैसले ले रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सावधानियां बरतने की अपील की थी और राज्य में संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सावधानियों के रूप में सरकार कई निर्णय लेने पर विचार कर रही है। अब जब बीजेपी ने आरोप लगाया है तो उस पर सत्ता पक्ष का क्या जवाब है, वो भी सुनिए। देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती इस देश में। इस देश में जिंदगियां भी है और कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि हम अपनी जिंदगियों को दांव पर रख करके हम धर्म के प्रति आस्था रखें। स्वाभाविक तौर पे यह कोरोना काल केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण इस देश में बढ़ी। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री ने ट्रंप का आगमन पर इस देश में कोरोना का भी आगमन करवाया और यह पूरा जनजीवन इस देश का, इस राज्य का पूरा तरह ठप पड़ गया। लोग बेरोजगार हो गए। सरहुल, रामनवमी या फिर अन्य कोई त्योहार को लेकर राजनीतिक दलों के बीच हो रही राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन कोरोना के दोबारा प्रसार को रोकना है तो सरकार को बड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में कोरोना के विकराल रूप का सामना करना पड़ सकता है। रांची से सहयोगी संजय के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। त्योहारों पर राजनीति होना शुरू हो चुका है और कोरोना अपने पैर पसारना भी शुरू कर चुका है। ऐसे में क्या समझा जाए?
कि राजनेता जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या यह राजनीति जरूरी है या फिर कोरोना को लेकर एहतियात जरूरी है? हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिंदगी जरूरी, कोरोना को लेकर एहतियात जरूरी या फिर राजनीति जरूरी है? देखिए, जो हालात झारखंड में अभी बन पड़े हैं, उन हालातों की बात अगर कर लें और आपके सवालों का अगर संदर्भ भी लाया जाए तो राजनीति जरूरी है। क्योंकि देखें कि कोरोना के पहले चरण की बात कर लें, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का लगाया गया था और 24 मार्च से देश लॉकडाउन में था। उस दौरान जो परिस्थितियां थी, पूरे विश्व की परिस्थितियों की अगर बात कर लें तो उन परिस्थितियों में तमाम राज्य सरकारों ने इस निर्णय का दिल खोलकर स्वागत किया था और राजनीति को अलग किनारे कर रखा था। अब स्थिति ऐसी बन पड़ी है हमारे देश में, जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 टीके हैं, वो धीरे धीरे आम जनता तक मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरे स्ट्रेन से खतरा बढ़ रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति हो चुकी है, गुजरात की स्थिति हो चुकी है, राजस्थान की स्थिति हो चुकी है, और आप देख लें कि लगभग 85% आज की तारीख में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं इन राज्यों से आ रहे हैं। ऐसे में अगर दूसरे राज्य कोई एहतियातन कदम उठाते हैं और इस पर राजनीति होती है तो ये थोड़े दुख की बात हो जाती है। पर्व त्योहारों को लेकर देखें तो पिछले साल की अगर बात कर लें 2020 में, तो 24 मार्च के बाद जितने भी पर्व त्योहार थे, तमाम पर्व त्योहार बिल्कुल सूने और सादगी से संपन्न हुए। सबसे पहला त्योहार सरहुल और रामनवमी का पड़ा था और सरहुल और रामनवमी में आप को याद दिला दें कि 52 वर्षों में पहला बार ऐसा हुआ था कि राजधानी रांची में ना ही सरहुल में कोई जुलूस निकल पाया था और ना ही रामनवमी में जुलूस निकला था। कोरोना का खौफ था, वो तमाम सरकारों पर था, प्रशासनिक पदाधिकारियों पर था और आम जनता के ऊपर भी था। कोई राजनीति नहीं हुई। लेकिन इस दूसरे स्ट्रेन में जो खतरा बढ़ा है, जो अगर डॉक्टरों की बात कर लें या स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, तो इस दूसरे स्ट्रेन की वजह से जो खतरे हैं वो थोड़ा ज़्यादा, यह खतरा थोड़ा ज़्यादा भयानक रूप से निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में अगर राज्य सरकार कोई एहतियातन कदम उठाने की तैयारी करती है और उस पर अगर किसी तरीके से राजनीति होती है तो थोड़ी दुखद स्थिति हो सकती है, जो झारखंड में देखी जा रही है। रामनवमी, दोहरे मापदंड देखे जा रहे हैं। बोकारो में चुनाव कराना होता है, कोई कोरोना नहीं होता। मधुपुर में चुनाव होगा, कोई कोरोना नहीं होगा। त्योहार आ जाएंगे या फिर जनता का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होगा तो कोरोना होगा। ये दोहरे मापदंड हैं। देखिए, आपने बोकारो और मधुपुर के साथ साथ मैं आपको बताऊं, बेरमो और दुमका, 2 जगहों पर बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव संपन्न कराए गए थे और वह भी कोरोना काल ही था। देखिए कि ये चुनाव की जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां तब पैदा हुई जब चुनाव आयोग को या केंद्र सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि कोरोना के संक्रमण का खतरा कुछ कम हुआ है, चुनाव सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जा सकते हैं, तब जाकर यह चुनाव संपन्न कराया गया। मधुपुर में 17 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। अब इस बीच में देखें स्थितियां कैसे बदल रही हैं। झारखंड में लगभग 1.5 महीने तक जो कोरोना संक्रमितों की संख्या निकल कर आई थी वह दहाई के अंक में ही थी। कहने का तात्पर्य 100 से कम कोरोना संक्रमित प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहे थे। वो झारखंड की भौगोलिक व्यवस्था कह लें या चाहे उसके लिए जो भी परिस्थितियां जिम्मेदार रही हों, पिछले 3 दिनों से यह देखा जा रहा है कि यह आंकड़ा 100 के ऊपर चला गया है। केवल कल की अगर बात कर लें तो राजधानी रांची में 93 कोरोना संक्रमित मरीजों को मरीज पाए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं यह महसूस किया जा रहा है कि जो संक्रमण दूसरे राज्यों में फैल रहा है उससे झारखंड में खतरा बढ़ सकता है। अब देखें, आपको केरल से और महाराष्ट्र से आने वाले तमाम यात्रियों को या जो भी लोग झारखंड आ रहे हैं उनका कोरोना संक्रमण का जांच उनकी की जा रही है। यह सरकारी एहतियातन कदम है। ऐसे में अगर केरल और महाराष्ट्र सरकार इस पर आपत्ति करने लगे तो यह कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित बात हो जाएगी। उसी तरीके से झारखंड को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए या संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए
कुंदन जी, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, लोगों की जिंदगी जरूरी है, कोरोना से एहतियात जरूरी है या फिर राजनीति जरूरी है? जान है तो जहान है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने नागरिकों की सुरक्षा किसी भी सरकार का दायित्व होता है और सरकार को अपने दायित्व को पूरा करने के लिए जो आवश्यक कदम है उठाने चाहिए। तो प्रदीप जी, सरकार वही कर रही है और आप ही के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने इसलिए कहा कि जब कभी भी कोई हिंदू पर्व त्योहार आते हैं इस तरह कदम उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है वो हर्ट होता है लोगों का। अब आने वाले दिन में गुड फ्राइडे भी है, देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है। प्रदीप जी, हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं आपसे। कुंदन जी। हाँ जी। प्रदीप जी, रामनवमी और सरहुल को लेकर राज्य सरकार जुलूसों पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। आपको नहीं लगता है कि जो कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का खतरा है, बाकी राज्यों में जिस तरीके से यह विकराल रूप लेता जा रहा है, झारखंड सरकार अगर कुछ एहतियातन कदम उठाना चाह रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि विरोध? नहीं, मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जनता के बीच से जो आवाज आ रही है, चुनाव प्रचार के दौरान कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, मास्क नहीं पहनते हैं लोग, तो जनता ही सवाल पूछे कि क्या उसमें कोरोना नहीं फैलता? सिर्फ अगर रामनवमी के जुलूस में या सरहुल जुलूस में लोग एकत्र होंगे तो उससे कोरोना फैलेगा। तो जो गाइडलाइन एकत्रीकरण को लेकर है कि समूह में जब लोग आएंगे तो जो गाइडलाइन जारी के लिए है वो सरहुल के लिए भी होना चाहिए और रामनवमी के लिए भी होना चाहिए। तो ये आंख में काजल लेकर आंख में सुरमा नहीं लगानी चाहिए सरकार को। इसलिए सरकार के इस फैसले की न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि जनता के बीच भी विरोध के सराहना है। प्रदीप जी, एक सवाल उठता है, आपने चुनाव प्रचार की बात कही। जाहिर सी बात है, चुनाव किसी भी राज्य में जब आयोजित होते हैं तो चुनाव आयोग का और केंद्र सरकार का फैसला होता है। रादर अगर इसको अलग भी कर दिया जाए तो यह कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का फैसला होता है। अब अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वह बात करें तो आज ही विरंची नारायण, आपकी पार्टी के ही विधायक हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं तो बढ़ ही रहा है। शायद विधानसभा की कार्रवाई के दौरान संक्रमण लगा हो या बाकी दूसरी वजहों से लगा हो, लेकिन खतरा बढ़ तो रहा है। प्रदीप जी, इस बात से इनकार नहीं करेंगे? नहीं, इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि आज मैं अखबार में आंकड़े देख रहा था, राज्य में कुल 200 की संख्या करीब कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उसमें से आधे रांची के। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो सरकार को एक ऐसी फलप्रूफ प्लान लानी चाहिए कि बगैर मास्क के जो अभी चेकिंग अभियान चल रहा है, तो आपको मैं बताऊं कि कुंदन जी, इतनी मतलब इसमें विषमता है कि जो लोग कार में जा रहे हैं या बाइक में जा रहे हैं, अगर मास्क नहीं लगा रखा है तो उस पर तो पुलिस सख्ती करती है, फाइन लगाती है, लेकिन जो पैदल चल रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो मास्क का नियम तो सबके लिए होना चाहिए, जन सामान्य के लिए होना चाहिए। तब कोई कार में जाए, मोटरसाइकिल में जाए तो गुनाह नहीं है ना। तो सरकार भी अपने स्तर से प्रयास करे अच्छे ढंग से, तो मैं समझता हूँ कि जनता भी करेगी सहयोग, लेकिन जनता पर एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि एक मैं विषयांतर जो कर रहा हूँ, आपकी अनुमति अगर हो तो, राज्य सरकार ने फैसला किया कि 3 दिनों तक ड्राई पीरियड रहेगा, शराब दुकानें बंद रहेंगी राज्य की, क्योंकि बगल के राज्य में चुनाव है, बंगाल। अब बताइए, बांकुड़ा, पुरुलिया वगैरह में चुनाव है और रांची उससे 150 किलोमीटर दूर है, तो किस तरह से आप इस अपने निर्णय को जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर मान लीजिए पाबंदी लगानी भी हो, कोई इस तरह की आशंका हो और उसी राज्य ने आपसे निवेदन किया हो, तो उधर सरकार ने इस फैसले, प्रदीप जी, सरकार ने इस फैसले को वापस भी ले लिया है। अब सीमावर्ती 10 किलोमीटर के इलाके को ही ड्राई जोन घोषित किया गया है। मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार अगर सुविचारित अच्छे से निर्णय ले तो सरकार को यू टर्न लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन आनंद फानंद में कोई भी निर्णय तत्काल लेना, मैं समझता हूँ सरकार की कार्यशैली का हिस्सा हो चुकी है। आपने देखा होगा जीपीएससी का जब फॉर्म भरने का आवेदन भरने की घोषणा हुई तो शुरुआत में 600 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया, फिर लास्ट में रोल बैक किया उसको, चूंकि घोषणा पत्र में इन्होंने 100 रुपए का वादा किया था, रोल बैक करके 100 रुपए किया उसी को
और अपनी पीठ भी थपथपाई, लेकिन इस सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, छात्र के हित में किया। तो भैया इस तरह के निर्णय मत लीजिए आप जिससे आपको यूटर्न लेने की आवश्यकता पड़ती हो। अच्छे से लीजिए फैसला, सुविचारित ठंडे दिमाग से लीजिए, साथ बैठ के लीजिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रदीप जी प्रदीप आपका। जी, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकार विचार करके और इसको सही तरीके से नाप तोल कर अगर निर्णय ले तो सरकार के इस एहतियातन कदम का आप लोग स्वागत करेंगे? सरकार देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया उसके पीछे कोई आधार नहीं होता ना, उस आधार को वो जनता को बताए कि हम इस आधार पर अमुक फैसला करने जा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य की चिंता हमें है, तो मैं समझता हूँ कि जनता भी चाह पाएगी। लेकिन सिर्फ एक फरमान जारी कर रहा, अखबार के माध्यम से या फिर चैनल के माध्यम से लोगों को पता चल रहा कि अमुक दिन से इस तरह के सरकारी आदेश का पालन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग प्रश्न उठाते हैं, तो उनके मन के भी शंका का समाधान किया जाना चाहिए। जय शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। तो कुंदन जी, क्या लगता है कि अगर सरकार जिस तरह से भी उन्होंने कहा कि हम तो स्वागत करेंगे, अगर सोच समझ कर अच्छे तरीके से अगर फैसला लिया जाता है तो लगता है ऐसा होगा, फिर राजनीति नहीं होगी? देखिए कि इस बात से तो किसी भी राजनीतिक दल को इनकार नहीं हो सकता कि कोरोना संक्रमण का जो खतरा बढ़ रहा है इस दूसरे चरण में, उससे हर राज्य को, हर नागरिक को बचाना और उस खतरे को दूर रखना इनका परम कर्तव्य है। और इसको लेकर अगर कोई भी राज्य सरकार कार्रवाई करती है तो यह जस्टिफाई करना कि वह आनन फानन में लिया गया फैसला है, यह कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। प्रदीप जी ने हालांकि एक बात स्वीकार किया है कि अगर राज्य सरकार सोच समझकर फैसला लेती है तो ये उसका स्वागत करेंगे। जाहिर सी बात है कि संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और इस दूसरे स्ट्रेन में जो कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि पहले जिस तरीके से जो संक्रमण की रफ्तार थी, किसी भी मरीज के शरीर में संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ता था उसकी रफ्तार थोड़ी कम होती थी। नाक से संक्रमण गले तक जाता था और गले से संक्रमण फेफड़ों तक पहुंचता था। इसमें लगभग 24 से 48 घंटे का समय लगता था। इस बीच में मरीज अगर स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के संपर्क में आ जाता है, इलाज उसका प्रारंभ हो जाता है, तो कोरोना संक्रमण से उसे बचाया जा सकता था। लेकिन इस दूसरे स्ट्रेन में जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं, पहले के जो सिम्टम्स थे, अब इस दूसरे स्ट्रेन के सिम्टम्स में थोड़ा बहुत बुनियादी फर्क देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि इस बार संक्रमण शरीर में थोड़ी तेजी से फैल रहा है। कहने का कुंदन जी, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। थैंक यू राणा साहब। जी राजेश जी, जिस तरह से आरोप लगाया बीजेपी ने और उन्होंने कहा है कि अपने कार्यक्रम करने के लिए सरकार को नहीं दिखता है कोरोना है, लेकिन जब कोई त्योहार आता है तो फिर कोरोना नजर आता है। देखिए, धर्म राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति करने वाले भाव को, परिस्थिति और स्थिति को समझ नहीं रहे। जिस तरीका से पूरे देश में कोरोना फिर से अपना फैल को चालू किया, फैलाव को चालू किया, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता उल्टा हो गई है। क्या उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है? अगर है तो बोले हाँ। वहां की सरकार ने क्या आदेश निकाला है? क्या उनकी सरकार उत्तराखंड में है? वहां की सरकार ने क्या आदेश निकाला है? क्या उनकी सरकार हरियाणा में है? वहां की सरकार ने क्या आदेश निकाला है? तो हमें लगता है कि भाजपा के नेताओं का स्टेटवाद सौतेला पारिवारिक संबंध हो गया है और इस संबंध से वो बहुत ही ग्रसित हो गए हैं। राज्य सरकार यहाँ की जनता की भला कैसे हो उसके लिए सोचती है। तो आप चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे कि मधुपुर में चुनाव ना कराए, कोरोना है? नहीं, तो फिर बंगाल में चुनाव की करा रही है तो इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सर्वमान्य प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, तो क्या उनका यशस्वी यही है कि बंगाल में चुनाव हो तो वहां पर 15-15 भाषणों को एक दिन में संबोधित करे और झारखंड में हो तो यहाँ पर कोरोना फैल जा रहा है? या धार्मिक भावना आज सामने चली आ रही है? तो ये सोचने वाली चीज है। ये मानसिकता बताता है कि उनकी देश और समाज के प्रति क्या मानसिकता है। राजेश जी, भाव से नहीं चलने वाला। राजेश जी, भावनात्मक बातों से राज और देश का विकास नहीं होता। राजेश जी, हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं आपसे। कुंदन जी। राजेश जी,
आपके जो विपक्ष के लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ फैसले बिल्कुल आनन फानन में ले लेती है और बाद में जाकर सरकार को यू टर्न लेना पड़ जाता है। मसलन उन्होंने सबसे पहला उदाहरण दिया कि जेपीएससी के जब परीक्षा की घोषणा की गई थी, विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उस समय फॉर्म की कीमत 600 रुपये रखी गई थी। उसके बाद सरकार ने यू टर्न लेते हुए उसे 100 रुपये कर दिया। अभी बंगाल चुनाव के मद्देनज़र ड्राई डे घोषित किया गया था 26, 27, 28 तारीख को, लेकिन सरकार ने उस फैसले को फिर से वापस लेते हुए 10 किलोमीटर के इलाके को ड्राई जोन घोषित किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रामनवमी और सरहुल के ऊपर जो सरकार फैसला लेने जा रही है वह भी आनन फानन में लिया गया फैसला है या सोच समझ कर लिया जाने वाला फैसला है? कुंदन जी, एक बात मैं थोड़ा पीछे जाकर बताना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में भूमि अधिग्रहण बिल लाया था अमेंडमेंट करके, आपको याद होगा। जब पूरे देश में इसका विरोध होने लगा तो भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उस बिल को वापस ली। तो उनको यह स्मरण होना चाहिए कि अपनी करनी तो राम राम, अगर दूसरे कर दे तो बड़ा रासलीला, तो समझ में आ जाता उन लोगों को। तो यहाँ की सरकार जनमानस के साथ है, यहाँ के लोगों की सोच के साथ है। पहली बार ऐसा लग रहा कि यहाँ के लोग खुश है इस सरकार बनी है, किसी के मार्फत चलने वाली सरकार नहीं है। यहाँ की जनता की आवाज जो होती है उनके साथ काम करने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये निश्चित तौर पर आपने एक सवाल किया है कि जो ड्राई डे की बात आई थी, तो हमें लगता है कि जो बाउंड्री वाला लाइन है उस पर सरकार कंसंट्रेट करना चाहिए था। उसमें गलतियां अगर हुई है तो निश्चित तौर पर उसको अभी सुधार भी लिया गया है आज। तो इस प्रकार की बात अगर भाजपा करती है, हमें लगता है कि ये शोभनीय नहीं है, व्यवहारिक नहीं है और राजनीति का धर्म होना चाहिए, ना कि राजनीति धर्म की राजनीति होनी चाहिए। तो इस प्रकार की भाषा शैली पर इनकी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हताशा जो उनकी निकल रही है वो दिखाई पड़ने लगा है। मैं तो ये बोलता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अलग निर्णय लेना पड़ता है, उत्तराखंड में अलग निर्णय लेना पड़ता है? तो क्या वहां सौतेली भाजपा चलती है? ये यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए, नेताओं को सोचना चाहिए। तो जो बीजेपी करेगी वही जेएमएम करेगी? बिल्कुल नहीं, बीजेपी अपना काम की, जनता ने नकार दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस की गवर्नमेंट जनमानस के हित में लगी। हाँ, आपने जेपीएससी की बात जरूर कहा था। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब चुनाव हो रहे थे तो हमारे गठबंधन के हमारे मैनिफेस्टो में भी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था और जेएमएम के मैनिफेस्टो में था कि जो हमारे बच्चे राज्य के एग्जाम में अपेयर होंगे, जेपीएससी में स्टेट पीसीएस की जो एग्जाम होती है उसमें उनका फीसेज कम किया जाएगा। सरकार जेपीएससी जब निकाली 600 रुपया, सरकार तुरंत उसके अमेंड करके 100 रुपया कर दिया। ये हमारा कमिटमेंट था यहाँ के नौजवानों के साथ, इसलिए हमने ऐसा किया था। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कुंदन जी, ये सिर्फ किसी एक सरकार की बात नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टियों की ये दोहरे मापदंड हैं। किसी भी राज्य की सरकार को आप देख लीजिए, असम में, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लेकिन त्योहार आए तो हर किसी को कोरोना नजर आ रहा है और हर किसी ने अपना फैसला सुना दिया है कि किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। देखिए कि ये चूंकि चुनाव आयोग का जो निर्देश है उस निर्देश को राज्य सरकार मानने को बाध्य होते हैं। अब चुनाव आयोग ने किन परिस्थितियों में, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हुई थी 5 राज्यों की, तो उस समय शायद कोरोना के दूसरे दौर के संक्रमण का खतरा उस तरीके से नहीं था और चुनाव आयोग ने उन परिस्थितियों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में जिस तरीके से इस दूसरे चरण का खतरा बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है तमाम एजेंसियां जो हैं वो सतर्क हो चुकी हैं और खतरे को असेस करने में लगी हैं कि आखिर इससे खतरा किस हद तक बढ़ सकता है। अब रही बात झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, मैं एक बात कहूं कि आपको आरोप प्रत्यारोप यह राजनीति है, चलता रहता है और जब तक राजनीति रहेगी, पक्ष विपक्ष रहेगा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन अगर कोई निर्णय सरकार के द्वारा ले लिया जाता है और उस निर्णय के आलोक में अगर रिव्यू करके उस निर्णय को ठोस करने के लिए, उस निर्णय को और सुनिश्चित करने के लिए अगर उसमें कहीं से
फेरबदल किए जाते हैं तो इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। ऐसी रिव्यू मीटिंग्स या रिव्यू करने के बाद अगर निर्णयों को बदला जाता है या निर्णयों में सुधार किए जाते हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। मैं वो जेपीएससी के भी संदर्भ में कह रहा हूँ, झारखंड में ड्राई डे डिक्लेयर करने को भी कह रहा हूँ, और रामनवमी और सरहुल को लेकर सरकार जो तैयारियां कर रही है उसको लेकर भी यह बातें कह रहा हूँ, क्योंकि परिस्थितियां हैं आज के दौर में, कोरोना संक्रमण के खतरे के दौर में परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। ऐसे में बदलती परिस्थितियों में हो सकता है जो निर्णय आज आप ले रहे हो कल आने वाली तारीख में आपके वो निर्णय सही नहीं हो। तो ऐसे में अगर रिव्यू करके आप अपने निर्णयों में फेरबदल कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर राजनीति क्यों होने लगती है जब इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं? क्या जनता की जान से ज्यादा या उसके हक में लिए गए फैसले से ज्यादा जरूरी हो गया?